स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित तीसरी क्लास है। आज तीसरी क्लास और उससे संबंधित जो प्रश्न आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति को कब घोषित किया था, या 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था, किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है, जैसे प्रश्न जो है आप लोगों को विगत परीक्षाओं में मिले हैं इस चैप्टर से। यह चैप्टर कुछ लंबा चला है, उसके पीछे ऐसा कुछ भी नहीं कि मेरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बड़ा लगाव है या किसी तरीके का कोई दुश्मनी है, नहीं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे विगत परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको मैंने इसमें मेंशन किया है, और भले ही इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन इससे कम से कम 120 आपके जो है क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इतिहास एक्सप्रेस में मैं रात में 9 बजे मिलता हूं आप लोगों से, जबकि 10 बजे नितिन सर सुबह में आप लोगों को मिसलेनियस जीएस पढ़ाते हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आज का ये पहला सवाल, आज का जो ये सेशन होगा इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा पहले वाले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होगा। आप यहां देख भी सकते हैं कौन सा कांग्रेस अधिवेशन सुमेलित नहीं है। छठवां, कांग्रेस में सरकारी अधिकारी के भाग लेने पर रोक लगा दी गई। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई 1885 में, तो इसके पीछे उद्देश्य था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेल जो है सेफ्टी वॉल्व के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाए। एओ ह्यूम जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था, उसकी जीवनी ऑटोबायोग्राफी जिसने लिखा था, वेंडर्सबर्ग जो कि खुद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष रहा था, उसने भी उस पुस्तक में एओ ह्यूम की ऑटोबायोग्राफी में उसने लिखा था कि नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य बस इतना था कि इसको एक सेफ्टी वॉल के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाए। लाला लाजपत राय जी अपने एक पुस्तक जिसका नाम है यंग इंडिया में बाकायदे उन्होंने सेफ्टी वॉल थियरी जो है दिया था। ब्रिटिश हुकूमत के वायसराय लॉर्ड डफरिन के ये दिमाग की शैतानी उपज है कांग्रेस, इस बात को लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस को लेकर के शुरू में ही बहुत से लोगों ने इसके संदर्भ में अपने विचार नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया था, और सही भी था। कांग्रेस इसलिए स्टैब्लिश की गई थी ताकि भारत में जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो फाइनेंशियली वेल डेवलप्ड हैं, ब्रिटिश हुकूमत उनके साथ उनको अपने साथ मिला करके और गरीब लोगों, जो अनपढ़ गवार लोग हैं, उनका शोषण करने की नीति जो है आगे जो है चलाती रही थी। बहरहाल छठवां अधिवेशन, कांग्रेस का छठा अधिवेशन हुआ कब था, तो 5वां कब हुआ था, तो पहला कब हुआ, पहला 1885 में हुआ, ये तो सबको पता है, और पहला 1885 में हुआ, तो छठा तो इससे एक कम जो है इसमें जोड़ दीजिए, यानी +5 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1890। यानी कांग्रेस का छठवां अधिवेशन कब हुआ था, 1890 में हुआ, और कांग्रेस के इस अधिवेशन में अध्यक्ष किसको बनाया गया था, किसको बनाया गया था अध्यक्ष, तो आप कहेंगे कि इसकी अध्यक्षता वर्ष 1890 में किसके द्वारा किया गया, फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। फिरोज शाह मेहता जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नरम दल के नेता थे, नरम दल के नेता थे फिरोज शाह मेहता। कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था, और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उन दिनों सरकारी अधिकारियों को, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सरकारी अधिकारी थे, उनको हिस्सा लेने पर रोक लगा दिया गया था। बिल्कुल सही है। 9वां अधिवेशन, इस अधिवेशन में सिविल सर्विसेज परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। उसके अलावा बेगार प्रथा, भारत में बेगार प्रथा पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। तो 9वां अधिवेशन कब हुआ था, इसको जानने के लिए इसमें एक कम जो है 1885 में जोड़ देंगे, तो इसमें 1885 में 8 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1893। और ये अधिवेशन हुआ कहां था, लाहौर में।
कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नेहरू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नेहरू के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और इसी अधिवेशन में आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई थी। दादा भाई नेहरू जी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या ग्लैंड स्टोन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया। 12वां अधिवेशन नेहरू जी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 12वां अधिवेशन कब होगा? तो उसमें जो है 1885 में 11 को जो है प्लस कर दीजिए, तो प्लस करेंगे तो यही एक तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। बाकी हम भी नहीं रट करके बैठे हैं कि 12वां इस समय हुआ था, 13वां इस समय हुआ था, बस वही एक तरीका है। 1885 में, 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहां था? कहां हुआ था? तो आप कहेंगे कि कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में। और पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया कि 1896 के इसी अधिवेशन में, 1896 के इसी अधिवेशन में जो है सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम जो कि लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में। और आनंद मठ पुस्तक जो है किससे संबंधित थी? जी हां, हिंदुस्तान की धरती पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले बिगुल बजाने वाले सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर संबंधित थी। और मैंने आप सबको बताया कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आप कहेंगे रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। किसने किया था? रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा उस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। और उसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, तो जिसको 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत और जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जिसको स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था और लिखा भी था, इसे भी 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान बना लिया गया, उसे राष्ट्रगीत बनाया गया। भारत का राष्ट्रगान गाने का जो ऑफिशियल टाइम है वो जो है कितना? 52 सेकंड का है। वंदे मातरम गाने का ऑफिशियल टाइम जो है कितना है? आप कमेंट करना जरूर आप लोग। वंदे मातरम को गाने का ऑफिशियल टाइम जो है कितने मिनट या कितने सेकंड का है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बहरहाल इसी 12वां अधिवेशन में वंदे मातरम भी गाया गया और यहीं पर दादा भाई नेहरू जी ने सबसे पहले अपनी वेल्थ ड्रेन थियरी यानी जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक इनकी जो पुस्तक थी काफी फेमस भी हुई और दिए हुए प्रश्न के अनुसार ये भी सही था, ये भी सही है, ये भी सही है। 14वां वन्य कानून में संशोधन किया गया। दरअसल उन दिनों जंगल कानून को लेकर के जंगलों में रहने वाली जो जनजातियां थीं, आदिवासी जो लोग थे, वो लगातार जो है उपद्रव कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। और करें भी क्यों नहीं? क्यों कि जब इंसान के सामने भूखमरी आती है तो बस उसके सामने बस दो ही विकल्प रहता है, या तो हाथ में वो कटोरा उठा ले और नहीं तो कट्टा उठा ले। तो आदिवासी लोगों ने जब इसके खिलाफ जब बगावत का बिगुल बजाया, चाहे वो संथाल विद्रोह रहा होगा, मुंडा विद्रोह हुआ, या फिर जो है कोल विद्रोह हुआ, लड़का विद्रोह हुआ, ये सारे के सारे जो है आगे मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि उसके पीछे यही जंगल कानून का जो है कॉन्सेप्ट था जिसमें संशोधन की मांग की गई थी। और 14वां अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? 14वां अधिवेशन कब हुआ था? तो फिर वही बात, अब 14वां जानना है तो 1885 में आप जो है कितना जो है प्लस कर देंगे? 13। तो ये जो है यानी 1898 में हुआ था। कहां पर हुआ? 1898 में मद्रास में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता जो है आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? मद्रास में ये अधिवेशन हुआ और अध्यक्षता किया किसने? आनंद मोहन बोस ने किया था। आनंद मोहन बोस, मोहन बोस जो कि ऑलरेडी एक संस्था जो है भारत में रन कर रहे थे जिसका नाम था इंडियन लीग। तो दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? सब के सब सुमेलित हैं, तो कौन सा आंसर होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उदय हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल बने थे? तो आप कहेंगे कि सूरत अधिवेशन। किस अधिवेशन में बने थे? जी हां, सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन हुआ कब था? 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन कब आयोजित किया गया? सूरत अधिवेशन 1907 में आयोजित किया गया था। 1907 में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो धड़ों में जो है टूट गया, एक नरम दल और दूसरा जो है गरम दल। लेकिन उसके पीछे कारण क्या थे? अगर उसके पीछे कारण की मैं बात करूं तो वर्ष 1905 में जिस व्यक्ति को भारत में औरंगजेब की उपमा दी गई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, वो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के सबसे संपन्न और धनाढ़ जो है राज्य को सांप्रदायिकता के आधार पर दो भागों में बांट दिया। हिंदू लोगों के लिए वेस्ट बंगाल, मुसलमान लोगों के लिए ईस्ट बंगाल कर दिया। हालांकि उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि इस क्षेत्र का मैं डेवलपमेंट चाहता हूं। हकीकत तो यह है कि राजनीति में हकीकत कभी बताई ही नहीं जाती, चाहे आजादी से पहले या आजादी के बाद। राजनीति में हकीकत नहीं बताई जाती, और जो बताई जाती है वो हकीकत होती ही नहीं। अब हुआ यूं कि बंगाल का विभाजन इन्होंने किया। बंगाल विभाजन हुआ था कब? जी हां, तो आप कहेंगे 20 जुलाई 1905 को। कब? 20 जुलाई 1905 को बंगाल का पार्टीशन जो है किया गया था। हालांकि कहीं कहीं ये डेट जो है 19 भी दिया होगा। कहां से किया गया? शिमला से, क्योंकि उन दोनों भारत की राजधानी जो है शिमला हुआ करती थी। और शिमला में 19 जुलाई के दिन ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल के विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ हिंदुस्तान की धरती पर, उस आंदोलन को कहा गया क्या? बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन। उसी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम नारा एक बार फिर जो है लगा। वंदे मातरम जो है नारा फिर जो है बुलंद हुआ, इसलिए जो है इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। इसी आंदोलन के दौरान विदेशी लोग, विदेशी भाषा, विदेशी वस्तुओं पर, संस्कृति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई, और इसीलिए इसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया। क्या? स्वदेशी आंदोलन कहा गया। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? जी हां, स्वदेशी आंदोलन कब? तो आप कहेंगे कि 7/8/1905। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। आज 7 अगस्त के दिन भारत सरकार के द्वारा, आपको बताने की जरूरत नहीं कि नेशनल हैंडलूम डे या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और इसी आंदोलन में इस आंदोलन को दबाने के लिए, समाप्त करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपने सैनिकों का दुरुपयोग किया गया और बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया। तो उस आंदोलन में भी स्वदेशी आंदोलन जिसका नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उस समय गरम दल के कुछ जो युवा नेता थे, जिसमें लाल बाल पाल, अरविंद घोष जैसे लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको कहा जाता था, उन्होंने डिमांड की क्या ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि एक बार सांसद चुने जा चुके थे लंदन में, अभी उनको फिर सांसद बनने की जो है तमन्ना थी और जाहिर सी बात थी, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने विद्रोह की आवाज नहीं उठा रहे थे। इसीलिए तो कांग्रेस स्थापित भी की गई थी, क्योंकि उनको अगर विद्रोह करती कांग्रेस, क्रांति का जो है नेतृत्व करती कांग्रेस, तो उन नेताओं को फिर जो है ब्रिटेन में टिकट नहीं मिलता, चुनाव लड़ना था उनको। तो बहरहाल इसी आंदोलन के कारण जो है, किस आंदोलन के कारण? इस आंदोलन के कारण कांग्रेस दो धड़ों में बट गई, नरम दल, गरम दल।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भारत में अगस्त क्रांति के नाम से जो है जाना जाता है, जो कि 1942 में हुआ था। इसी क्रांति में, इसी आंदोलन में, अगस्त क्रांति जिसको कहा जाता है, जिंदगी भर सत्य और अहिंसा की पूजा करने वाले बापू, जब इनकी अवस्था 70 साल की हो गई, जब लाठी के बिना खड़ा भी नहीं हो पाते थे, इसी आंदोलन को जब बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से इन्होंने इसका श्री गणेश किया, तो डू और डाइज का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया था। काश अगर जो है ये सद्बुद्धि इनको पहले आई होती तो हिंदुस्तान की जो है इतिहास की तस्वीर कुछ और होती। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 1920 में शुरू किया, 1922 तक जो है ये चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा जी का 1930 में हुआ। कब? 1930 में महात्मा जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और स्वदेशी आंदोलन मैंने बताया 1905। पहला विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा कांग्रेस अधिवेशन सुमेलित नहीं है? यह कांग्रेस से बनने वाले बहुत ही, आप कह लें कि एक तरीके से थोड़े कठिन प्रश्न होते हैं। और 21वां आंदोलन बंग भंग की निंदा, लाला लाजपत राय ने प्रथम बार सत्याग्रह का आह्वान किया। तो कुछ नहीं, अगर यह भी आपको पता होगा कि बंग भंग का जो है, बंग भंग की निंदा की गई। बंग भंग यानी बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में हुआ था। तो ये जो है उसी समय की बात हो रही है, उसी समय की बात हो रही है। और ना पता हो तो 1885 में 21वां पूछ रहा है, तो आप इसमें 20 प्लस कर दीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, ये 0। तो चाहे ऐसे चाहे वैसे कैसे भी आप निकाल सकते हैं, इनको देख करके परेशान होने की जरूरत ना। 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया गया और ये अधिवेशन हुआ कहां था? बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस में हुआ था। कहां पर हुआ? बनारस में हुआ। अध्यक्ष कौन बनाया गया था? अध्यक्ष बनाए गए थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने यहीं पर बंग भंग की निंदा किया था। कांग्रेस का अधिवेशन जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा समर्थित था, और वहीं पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस कृत्य का विरोध किया जाए, बड़ी बात थी। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले जी को वहां पर विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। इसी अधिवेशन में उन्होंने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था। और इसी आंदोलन में लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब कहा जाता था, इन्होंने पहली बार सत्याग्रह को अपनाने की बात कही थी। आपसे कभी कभी जो है पूछा जाता है कि महात्मा गांधी से पहले भारत की धरती पर सत्याग्रह का सुझाव किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने 1905 में बनारस की धरती से दिया था। तब महात्मा गांधी जी का अभी भारत की राजनीति में एंट्री नहीं हुई थी। महात्मा गांधी तो 1915 में आते हैं। बढ़ते हैं अगले विकल्प पर। तो दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। 22वां अधिवेशन स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। स्वराज शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे कि दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। और जी नहीं, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया। कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले इसकी मांग किसके द्वारा की गई? तो आप कहेंगे कि दादा भाई नेरोजी की बात के द्वारा की गई। और स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखा गया। कहां पर? 22वां। और 22वां कब होगा? तो 1885 में। 21 को जो है आप जोड़ दीजिए, तो ये जो है 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 1906, यानी 1906 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो 1906 का अधिवेशन कहां पर हुआ? कहां पर हुआ था? अध्यक्ष जो है कौन बनाया गया था? दादा भाई नेरोजी बनाए गए थे। दादा भाई नेरोजी के द्वारा जो है बनाया। दादा भाई नेरोजी, मैं पढ़ाया भी तो बताया कि दादा भाई नेरोजी पहली बार 1886 में बनाए गए, दूसरी बार 1893 में बनाए गए, और तीसरी बार कब? तो जो है 1906 में। ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ये अधिवेशन लाहौर में हुआ, ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। तो इस तरह जो है ये भी विकल्प सही है।
23वां अधिवेशन कांग्रेस के संविधान का निर्माण, 23वां अधिवेशन यानी ये कब होगा, फिर वही फार्मूला जो है आप लगाइए, अब कुछ बार बार करने की जरूरत नहीं। 21वां आपको पता चला कि 1905 में, तो 22वां कब होगा, 1906 में, 23वां कब होगा, 1907 में। 1907 में अभी इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था और ये अधिवेशन सूरत में हुआ था। उसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस के द्वारा किया गया था। वहीं पर भारतीय संविधान के निर्माण का जो है सबसे पहला प्रस्ताव जो है रखा जाता है। 24वां अधिवेशन कब होगा, जी हाँ 1908 में किया जाएगा। कब, 1908 में 24वां अधिवेशन होता है और पहली बार भारत में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क करने की मांग की जाती है। प्राथमिक शिक्षा को पहली बार निःशुल्क करने की जो है बात की जाती है और इसकी भी अध्यक्षता किया था रासबिहारी बोस ने। तो सभी विकल्प सही हैं। दिए हुए प्रश्न का कौन सा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना या विरोध की राजनीति करने का जो है आरोप लगाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना करना, याचना करना, अनुरोध करने का जो है आरोप किसके द्वारा लगाया गया था? तो किसके द्वारा ये आरोप लगाया गया? कांग्रेस को सेफ्टी वॉल के रूप में इस्तेमाल कर रही थी उस समय की वायसराय की गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग जो लाइट कंडक्टर की तरह जो है इस्तेमाल कर रहे थे कांग्रेस को। तो दोनों अपने अपने जो है राजनीति पर चल रहे थे। और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, जिनको लाल बाल पाल के नाम से जो है जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इन्होंने इस पर प्रार्थना करने, याचना करने, अनुरोध करने की जो है आरोप लगाया कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ऐसे जो है दांत निपोर रहे हो जैसे उनसे भीख मांग रहे हो। स्वराज भारत का जो है अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको लेकर के रहेंगे। और अधिकार हमेशा दांत निपोरने से नहीं, मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। बहरहाल बाल गंगाधर तिलक, जो कि कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन इनका जब मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को, तो उसी दिन जो है भारत में सबसे बड़ा आंदोलन चलाया गया और वो था असहयोग आंदोलन। इसी आंदोलन के दिन महात्मा गांधी ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि उनके सपनों को साकार करूंगा और 1 वर्ष के भीतर भारत को आजाद करूंगा। 1 वर्ष में कहां आजाद हुई, उनका प्रतिज्ञा ही रह गया था। सुभाष चंद्र बोस जो कि 1937 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, हरिपुरा अधिवेशन ना 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे। 1937 में फैजपुर में अधिवेशन वो हुआ था। अगर जो 37 की बात करें तो वो फैजपुर में हुआ था अधिवेशन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गांव में ये पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बोस जी दूसरी बार अध्यक्ष बनाए गए 1939 में और वो बने थे त्रिपुरी अधिवेशन में। किसमें? त्रिपुरी। ये जबलपुर के पास पड़ती है। कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा है कि त्रिपुरी कहां है, तो त्रिपुरी जब भी पूछता है तो त्रिपुरा जोड़ देता है। उस त्रिपुरा का इस त्रिपुरी से कोई लेना देना नहीं है। ये त्रिपुरा जो है मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्मदा नदी के जो है तट पर पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस जी त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने। पहली बार इलेक्शन हुआ महात्मा गांधी जी के सुझाव पर। महात्मा गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पटखनी दे दी इन्होंने। महात्मा गांधी जी गुस्सा करके चश्मा फोड़ दिए। उसी समय उन्होंने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार, कांग्रेस में हमारी हार है। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के गठन को लेकर के, कार्यकारिणी के गठन को लेकर के जब मतभेद कुछ ज्यादा हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी ने त्याग पत्र देकर के और एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की। किस राजनीतिक दल की स्थापना की? जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, अगर जो ये आपसे पूछा जाए, मई 1539 में, मई 1939 में, 9 मई 1939 के दिन इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहां पर किया था? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव। उन्नाव यहीं कानपुर के पास, लखनऊ के पास जो है पड़ता है, वहीं पर इन्होंने स्थापना किया था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकल जाने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह और लाला हरदयाल का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, कौन सा कांग्रेस अधिवेशन सुमेलित नहीं है? अरे यार, 27वां ह्यूम को कांग्रेस का पापा घोषित किया गया, पिता घोषित किया गया था। और एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। किस अधिवेशन में ये शानदार निर्णय लिया गया, किसके द्वारा लिया गया? तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये अधिवेशन होगा कब। तो 1885 में वही तरीका है। अब इसको जोड़िए, 1912 में ये अधिवेशन हुआ होगा। और 1912 में ये अधिवेशन हुआ होगा तो कहां पर हुआ? जी हां, ये अधिवेशन हुआ बांकीपुर में हुआ था। कहां पर? बांकीपुर। बांकीपुर में ये अधिवेशन हुआ और उसमें बनाए गए थे राघवाचार्य मुंहधोलकर अध्यक्ष। वहीं पर इन्होंने ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित किया था। ये बिल्कुल विकल्प सही है, 100% सही है। 1912 का अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में 1912 के अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। किसको? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, जो कि इसका संस्थापक व्यक्ति रहा था। अगला प्रश्न जो है, अगला विकल्प में कह रहा है क्या कि मद्रास गवर्नर लॉर्ड पेंटलैंड की उपस्थिति हुई थी 29वें अधिवेशन में। 29वां अधिवेशन तो ये 12 में हुआ, तो ये कब होगा? 1914 में होगा। 1914 में होगा, जी हां। और ये भी विकल्प 100% जो है सही है। 1914 में भी मद्रास का गवर्नर उपस्थित हुआ। कौन? पेंटलैंड। कहीं कहीं इसका नाम जो है पोर्टलैंड लिखा होगा। और 1915 का अधिवेशन जब बॉम्बे में हुआ था तो वहां पर भी बॉम्बे का गवर्नर वेलिंगटन जो है उपस्थित हुआ था। पिछली क्लास में मैंने बताया भी था आपसे। 30वां अधिवेशन में पूछ रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन पर सहमति बनी, तो तीसरा अधिवेशन हुआ कब था? तो 1915 में होगा। 1915 में 30वां अधिवेशन होगा। 1915 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ जो है अधिवेशन करेंगे, इस बात पर सहमति बनी थी। लेकिन वो अधिवेशन हुआ कब था? अब कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था अधिवेशन। और 1916 में कहां पर हुआ? लखनऊ में हुआ। लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ। लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ जहां पर डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार को अध्यक्ष बनाया गया था। और कांग्रेस का गरम दल नरम दल आपस में विलय हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि उन दिनों दूर एक दूसरे की विरोधी पार्टी थी, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से एक साथ एक मंच पर आए। और कांग्रेस ने सबसे बड़ी भूल की कि उन दिनों अलग अलग सेपरेट कमीशन की मांग कर रहा था। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। उसकी बात को स्वीकार कर लिया गया। इसी अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना भारत की धरती पर, लखनऊ की धरती पर मुस्लिम लीग की पहली बार अध्यक्षता किया था। ये बहुत सारी बातें आप लोगों से मैंने बताया था। 32वां अधिवेशन हुआ था। 32वां अधिवेशन कब होगा? तो ये 15 में हुआ, तो भाई 1917 में होगा। और 1917 में अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट को बनाया गया। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और आयरलैंड की रहने वाली थी। इसी में सबसे पहले तिरंगे झंडे को जो है अपनाया गया था। तिरंगा झंडा जिसकी डिजाइनिंग किया था किसने? तिरंगे झंडे की डिजाइन किया था किसने? तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि इस झंडे को डिजाइन करने वाले जो एक व्यक्ति थे आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश हालांकि तब जो है मद्रास का हिस्सा हुआ करता था, और उन्होंने इसकी डिजाइन किया था। तो
उन रंगों की व्याख्या उन्होंने अपने तरीके से जो है किया। उन्होंने सबसे ऊपर केसरिया रंग को रखा, इसलिए कि केसरिया हिंदुत्व का प्रतीक है, हिंदू धर्म का प्रतीक है भगवा रंग। और उन दिनों हिंदुस्तान में सबसे अधिक जनसंख्या हिंदू लोगों की थी, तो उनको सबसे ऊपर उन्होंने रखा था। बीच में जो सबसे नीचे जो हरा रंग है वो इस्लाम धर्म का प्रतीक है। बीच में जो सफेद रंग वो सिख धर्म का प्रतीक, उसमें चक्र जो लगा है बौद्ध धर्म का प्रतीक, चक्र में जो 24 तीलियां हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की प्रतीक है। यानी जो भारतीय झंडे का डिजाइन किया गया था वो सर्वधर्म संभाव पर केंद्रित था। लेकिन बाद में चल करके जब धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान हुआ तो इस झंडे का व्याख्या कुछ अलग कर दिया गया, रंगों की व्याख्या अलग की गई कि केसरिया त्याग का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है, हरा प्रगति का प्रतीक है। लेकिन खुद अपने ऑटोबायोग्राफी में इसके जो डिजाइनर महोदय थे उन्होंने कहा कि नहीं, उसके पीछे इन्होंने अपना ये व्याख्या दिया था। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर हो सके तो आप कमेंट करके बताएं कि उस व्यक्ति का क्या नाम था जो इन्होंने तिरंगे झंडे का डिजाइन किया था। 2 अगस्त को उनका जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पर भारत सरकार के द्वारा जो है हर घर तिरंगा अभियान पिछले वर्ष चलाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहरहाल इसमें सभी के सभी विकल्प सही हैं, 100% सभी विकल्प सही हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सभी सही है, क्योंकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित सब हैं, इसलिए जो है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि 5-5 ऑप्शन इसमें इसलिए दिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उठाए गए हैं कहां से, बीपीएससी से, बिहार बोर्ड से। और बिहार में आज भी आप जानते हो कि वहां 5-5 जो है ऑप्शन देते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था? लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, लाला लाजपत राय जो कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया लाहौर में, लाहौर के पुलिस कप्तान के द्वारा, सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज कराया गया और लाला लाजपत राय उसमें बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे। इस कदर घायल हो गए कि फिर उस घटना के लगभग 15 से 20 दिन के बाद लाला लाजपत राय इस दुनिया से चलते बने। 30 अक्टूबर 1928 के दिन इन पर लाठीचार्ज हुआ था और 18 नवंबर 1928 के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश गवर्नमेंट की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। जीते जी उन्होंने देश की आजादी को नहीं देख पाया, लेकिन यंग इंडिया इनका बहुत ही जो है सुप्रसिद्ध पुस्तक थी। ध्यान रखेंगे, यंग इंडिया अगर न्यूज़पेपर पूछेगा तो महात्मा गांधी, लेकिन यंग इंडिया जो है अगर बुक पुस्तक तो इन्होंने लिखा था। इनका न्यूज़पेपर जो आता था उसका नाम था अनहैप्पी इंडिया। क्या नाम था? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया इनका जो है न्यूज़पेपर था। आज वर्तमान समय में पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक को उन्होंने ही स्थापित किया। उसके पीछे जो रीजन ये था कि तब ब्रिटिश बैंकों में भारतीय लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी, आम जनता की। आम जनता के लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में रहा था। आजादी के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो पंजाब नेशनल बैंक जो है अपना हेडक्वार्टर दिल्ली ट्रांसफर कर लिया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि यह बैंक भारत में रहे और इवन दैट कि उसको वो अपना सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहता था, लेकिन ना, ऐसा नहीं हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? जी हां, इटली के एकीकरण का जो है पितामह या इटली का देवदूत मैज़नी जो है कहा गया। इन्होंने इसकी जीवनी भी लिखी थी, गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। ध्यान रखेंगे ये भी इटली का व्यक्ति था। अगर पूछेगा कि 1857 की क्रांति में किस क्रांतिकारी को गैरीबाल्डी कहा गया तो उस सवाल का जवाब होगा तात्या टोपे। लेकिन अगर पूछेगा सिर्फ आपसे कि किस भारतीय क्रांतिकारी को
भारतीय क्रांति का गैरीबॉल्डी कहते हैं, तो उस सवाल का जवाब होगा लाला लाजपत राय ने। इनकी जीवनी लिखी थी, इन्होंने छत्रपति शिवाजी की जीवनी लिखी, भगवान कृष्ण की भी जो है जीवनी लिखा था। तो एक विद्वान व्यक्ति, एक बहुत अच्छे क्रांतिकारी और अंग्रेजों की बर्बरता का शिकार हो गए थे। विवेकानंद जी, जिनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था, दादा भाई नेहरू जी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न का अवलोकन करें। कौन सा कांग्रेस अधिवेशन सुमेलित नहीं है? 38वां, 40वां, 41वां, 42वां या इनमें से कोई नहीं? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन सुमेलित नहीं है? कांग्रेस का 38वां अधिवेशन, 40वां अधिवेशन, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इन तरह के प्रश्नों को पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई 1929 में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने किया था? लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। वैसे तो अध्यक्ष बनाया गया था महात्मा गांधी जी को, लेकिन महात्मा गांधी जी स्वेच्छा से जो है इन्होंने ये जिम्मेदारी पंडित नेहरू जी को सौंप दी थी और पंडित नेहरू जी वहां अध्यक्षता किए। लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान ही 31 दिसंबर की रात को, जब लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने का इन्होंने आह्वान किया। और इनके आह्वान पर वर्ष 1930 से लेकर के वर्ष 1947 तक 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। 1950 के बाद जब उसी दिन संविधान लागू हुआ, उसके बाद से हम लोगों ने इसको रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती भी थी कि नहीं जो है इस तिथि पर हम लोगों को 26 जनवरी पर जो है स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार नहीं थी। और आगे मैं बताऊंगा कि उसके पीछे भी बड़ा विचित्र सारी सब कहानियां थी। वो दौर था जब रूस की क्रांति हुई। रूस की क्रांति में जनवरी महीने के अंतिम रविवार के दिन निर्दोष लोगों पर जार के सैनिकों ने गोलियां चलाई, हजारों लोग मारे गए जरूर, लेकिन हमेशा क्रांति बिना शांति और शांति बिना क्रांति, क्रांति और शांति दोनों ही जो है एक दूसरे के विरोधी जरूर हैं, लेकिन दोनों का जन्म जो है एक दूसरे की वजह से ही होता है। 1929 में इन्होंने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किया, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की, तो इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो अंतिम विकल्प जो है सही है। अब 29 वाला आपको पता चल गया, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कब हुआ होगा? 1928 में। ये कब हुआ होगा? 1927 में। ये कब हुआ होगा? जी हाँ, ये 1925 में हुआ होगा। कब? 1925 में। और 1925 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1925 का अधिवेशन अगर जो है पूछा जाए कि कहां पर हुआ था, तो आपको बताने की जरूरत नहीं। कई बार इस बात को मैंने बताया था कि कानपुर, और कानपुर में ही श्रीमती सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था। श्रीमती सरोजिनी नायडू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और वर्ष 1947 से लेकर के 1949 तक उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर भी थी। ये उत्तर प्रदेश की ही पहली गवर्नर नहीं, बल्कि भारतवर्ष की जो है किसी भी राज्य की पहली महिला गवर्नर थी। इनकी बेटी, जिनका नाम पद्मजा नायडू था, पद्मजा नायडू, हालांकि इन्हीं के विरोध की वजह से, नहीं तो पद्मजा नायडू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब कमला नेहरू की मौत हो गई तो एक साथ रह रहे थे, पद्मजा नायडू पद्मजा नेहरू हो गई होती। बहरहाल उनको बंगाल का गवर्नर जो है बनाया गया था। बंगाल की पहली महिला गवर्नर थी श्रीमती सरोजिनी नायडू की बेटी, कौन? पद्मजा नायडू। ये सब ऐतिहासिक बातें आगे भी जो है चर्चा की जाती रहेगी। क्योंकि यहां समय कम है तो मैं बहुत कुछ नहीं इस पर बोल पा रहा हूं। बहरहाल यहीं पर, कहां पर? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना किया गया था। इतना ही नहीं,
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, जिसको श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया था और इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाने की मांग भी की गई थी। वो अलग बात है कि ऐसा नहीं हो पाया था, ऐसा नहीं हो पाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं। 1941वां खादी वस्त्र का अनिवार्य किया गया था। हाँ, ये जो है गुवाहाटी में हुआ था ना, गुवाहाटी में हुआ, असम में ये अधिवेशन हुआ था, गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। वैसे दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ें। कौन सा कांग्रेस अधिवेशन सुमेलित नहीं है? कौन सा कांग्रेस अधिवेशन सुमेलित नहीं है? दैट कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित नहीं है, से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, ऐसे होना चाहिए। कांग्रेस अधिवेशन एवो ह्यूम जो कि फाउंडर था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 से लेकर के और कब तक 1907 तक ये अध्यक्ष भी रहा था। कौन? एवो ह्यूम अध्यक्ष भी रहा था, नालायकों महासचिव रहा था। ये कभी अध्यक्ष रहा ही नहीं। क्या रहा? जनरल सेक्रेटरी रहा था। जब कांग्रेस का विभाजन हो गया दो धड़ों में, तो उसके बाद एवो ह्यूम ने जो है रिजाइन किया और स्वदेश वापस चला गया था। वेंडर्सबर्ग मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है दूसरा अंग्रेज व्यक्ति था। कौन? विलियम वेंडर्सबर्ग दूसरा व्यक्ति रहा था और दूसरा अंग्रेज व्यक्ति रहा था। इसको दो बार जो है अध्यक्ष बनने का मौका भी मिला, एक 1889 में और दूसरा 1910 में, और दोनों बार ये बना था अध्यक्ष। कहां पर? इलाहाबाद में। इसी ने एवो ह्यूम की जीवनी भी लिखी थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो कि पहली बार अध्यक्ष बनाए गए 1895 में और 1895 में अध्यक्ष बनाए गए। कहां पर? 1895 में ये अध्यक्ष बनाए गए थे। कहां बनाए गए थे? तो आप कहेंगे कि इनको अध्यक्ष बनाया गया था पूना में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओहो ओहो, डब्ल्यू.सी. बनर्जी दिया है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी अगर ऐसा कहे तो सॉरी फॉर दैट, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो रहा है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इनको अध्यक्ष बनाया गया था बंबई में। बंबई में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, कब? 1885 में। 1885 में यहीं पर इनको अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया होता तब उस कंडीशन में जो है मैंने लिखा था कि उनको पूना में अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 1895 में। लॉर्ड डफरिन का कांग्रेस के अधिवेशन से कभी कोई संबंध नहीं रहा। हालांकि इसी के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई जरूर थी, इसी के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई जरूर, लेकिन किसी अधिवेशन में ये उपस्थित नहीं हुआ था। यहां प्रश्न ऐसे था कि कौन सा कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित नहीं है या नहीं था, तो उस सवाल का जो है जवाब हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। इसके अधिवेशन से संबंधित ये व्यक्ति नहीं था। बाकी जितने तीन नाम दिए गए हैं कांग्रेस के अधिवेशनों में उपस्थित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। ये दोनों तो अध्यक्ष भी बने हैं, ये तो पहले अध्यक्ष थे। बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ना, अंतिम विकल्प सही होगा। आगे देखिए, कौन सा कांग्रेस अधिवेशन सुमेलित नहीं है? प्रथम युवा कांग्रेस की बैठक, प्रथम युवा कांग्रेस की बैठक 43वां अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ 44वां अधिवेशन, बिल्कुल सही है, यह भी सही है। 45वां आर्थिक नीति का प्रस्ताव जो है दिया गया, आर्थिक नीति का प्रस्ताव बिल्कुल सही। 48वां कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई, ये भी जी हां सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव ये जो है अधिवेशन इसलिए भी बड़ा प्रसिद्ध है कि आपसे पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में आर्थिक नीति का प्रस्ताव दिया गया? 1938 के अधिवेशन में जो है दिया गया। और 1938 का अधिवेशन हुआ कहां था? हरिपुरा में हुआ था।
हरिपुरा कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो आप कहेंगे कि यहां पर अध्यक्ष बनाया गया था किसको? तो सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष यहां पर बनाया गया था। और उसी अधिवेशन के दौरान इन्होंने जो है आर्थिक नियोजन समिति की स्थापना भी की गई थी। आर्थिक नियोजन समिति की स्थापना उसी समय किया गया था। इन पर मैंने चर्चा किया आप लोगों से। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। जी हां, इसमें सब के सब जो है सुमेलित हैं, इसलिए अंतिम विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहां किया था? बंबई में, त्रिपुरी में, हरिपुर में या फैजपुर में? कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की स्थापना किस अधिवेशन के दौरान किया था? दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तो इन्होंने अपनी कृषि नीति की जो है अनाउंसमेंट फैजपुर अधिवेशन में 1937 में किया था। यह फैजपुर गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था। गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था। गांव में आयोजित ये पहला अधिवेशन था। और इस अधिवेशन में 1937 में अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? पंडित नेहरू जी। पंडित नेहरू जी अध्यक्ष बनाए गए थे। इससे पहले 1936 हुआ। कहां पर? लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। यहां पर भी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? यहां पर अध्यक्ष बनाए गए थे, यहां पर भी अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित नेहरू जी। पंडित नेहरू जी यहां पर भी अध्यक्ष बनाए गए थे। हरिपुर अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिस पर सुभाष चंद्र बोस जी यहां अध्यक्ष बनाए गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और यह अधिवेशन हुआ था, यह भी गांव में ही हुआ था, यह भी गांव में हुआ था। और यह जगह अब पड़ जाती है गुजरात में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। हालांकि उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। बंबई में तो कई बार अधिवेशन हुआ, लेकिन पहला अधिवेशन यहीं पर हुआ था 1885 में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृषि नीति की घोषणा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए। हमारी संस्था के द्वारा जो है ये कुछ टेस्ट सीरीज कराई गई है। टेस्ट सीरीज जो है इस वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इनको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जाएं और इन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें, अपनी जो है तैयारियों को परखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49वां कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया था। 50वां अधिवेशन प्रथम अधिवेशन था जो गांव में मूलभूत कृषि कार्यक्रम का प्रस्ताव था। अभी तो मैंने बताया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित नेहरू जी। पंडित नेहरू जी ने। और ये कब की बात कर रहा है? तो 1937 की बात कर रहा है। कब की बात? 1937 में। 1937 में यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? कहां पर यह अधिवेशन हुआ? कहां पर अधिवेशन हुआ? तो अभी मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया था कि आज क्या हुआ है, 1938 हरिपुरा में, हरिपुरा अधिवेशन। 51वां विकल्प जो है बिल्कुल ये सी भी सही है। 50 प्रथम अधिवेशन जो गांव में मूलभूत कृषि कार्यक्रम का, अभी उस पर मैंने चर्चा किया, ये 1937 का था। बात कर रहा है फैजपुर गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था, तो ये भी विकल्प सही है। पंडित नेहरू जी यहां पर भी अध्यक्ष बनाए गए, पंडित नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया था। यहां पर नियोजन समिति का गठन हुआ, उसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। 49वां में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया था। 49वां अधिवेशन में कब? 1936 में। तो दिए हुए प्रश्न में ये भी जो है विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि 1936 का जो अधिवेशन हुआ था, मैं पढ़ाया आप लोगों से तो बताया कि 1936 में भी अध्यक्ष बनाए गए थे कौन?
तो पंडित नेहरू जी बनाए गए थे, पंडित नेहरू। और इसका आयोजन कहां किया गया था? लखनऊ में किया गया था। कहां पर किया गया? लखनऊ में किया गया था इसका आयोजन। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सुमेलित नहीं है? यानी यही वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1825 में मूलतः कहां होना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका वास्तविक नाम जो है इंडियन नेशनल यूनियन था। क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन था इसका नाम। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल यूनियन पहले था। मैं पढ़ाया तो बताया कि दादा भाई नेहरू जी की सलाह पर इसका नाम बदल दिया गया था और 1886 में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसका पहला अधिवेशन 25 जनवरी 1800 कहा जाता है कि 85 को कहां पर आयोजित होना था? कहां पर आयोजित किया जाना था? पूना में आयोजित किया जाना था। महाराष्ट्र में यह पड़ता है। लेकिन यहां प्लेग का जो है, जैसे आजकल कोरोना है, उस समय प्लेग का दौर होता था। प्लेग के मामले जो है पाए गए। वायरस से होने वाला एक रोग है। उन दिनों प्लेग रोग से गांव के गांव साफ हो जाते थे। गांव में एक व्यक्ति को अगर प्लेग हो गया है, इस बात की जानकारी होती थी, तो गांव के लोग जो है गांव छोड़ देते थे। और पूना में प्लेग की वजह से इसको ट्रांसफर कर दिया गया। कहां पर? बंबई में। तो कांग्रेस अधिवेशन कब होना था? 25 जनवरी को, 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को कांग्रेस का हमेशा अधिवेशन 28 दिसंबर को होता है मेरे शिष्यों। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, फीवर है और लग रहा है कि उसका असर भी मुझ पर दिख रहा है। कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा 28 दिसंबर 1825 को हुआ। 28 दिसंबर 1885 को हुआ बंबई में। कहां पर? बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। लेकिन इसको होना कब था? 25 दिसंबर 1885 को। किस दिन होना था? क्रिसमस पर आयोजित किया जाना था, क्योंकि ईसाई धर्म के लोगों का ये प्रमुख त्योहार होता है। दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है सही है। बाकी बंबई में अधिवेशन हुआ, मैं बताया था कि यहां पहला अधिवेशन हुआ। हालांकि यहां 7-8 बार जो है अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का। सबसे अधिक कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता शहर में आयोजित किया गया था। कलकत्ता में कितनी बार? 10 से 11 दिया होगा, क्योंकि एक जो है उसमें बाकी वार्षिक थे, एक ऐसा था जो कि स्पेशल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। दिल्ली में बताने की जरूरत ही नहीं है, पिछले क्लास में भी चर्चा किया आप लोगों से। बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। आज थोड़ा सा कौन सा कांग्रेस अधिवेशन सुमेलित नहीं है? फिर भी अगर कहीं इस प्रश्न में कोई डाउट कोई हो तो प्लीज, फीवर है उसके बाद भी मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। जेपी गुरु जो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप अगर कहीं संदेह किसी पर होगा तो जीएस गुरु जेपी सर के नाम से है। जीएस गुरु जेपी सर, जीएस गुरु जेपी सर के नाम से है। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अगर कहीं डाउट आपको लगेगा तो वहां इसको जो है हमसे चर्चा कर लेंगे। 51वां अधिवेशन, प्रथम बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। वही बातों को बार बार पूछ रहा है। 1939 में कहां पर? त्रिपुरी में हुआ। और सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पटखनी दिया था। 51वां अधिवेशन, 53वां अधिवेशन आजाद भारत के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। और ये कहां पर घटना हुई थी? 1940 में रामगढ़ की बात ये कर रहा है। रामगढ़ अधिवेशन हुआ। उसके बाद जो ही आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद से 1940 से 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया और मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सबसे युवा अध्यक्ष थे कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को बताया था कि 1923 में, कब? वर्ष 1923 में
1923 जी नहीं, उससे पहले दिल्ली वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी इनको अध्यक्षता सौंपी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करें अवलोकन। उससे पहले मैं बता दूं 51वां अधिवेशन के समय 1947 में यह अध्यक्ष पद आसीन थे। क्या 51वां स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में यह अध्यक्ष पद पर आसीन थे? किसकी बात यह कर रहा है? 51वां अधिवेशन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस विकल्प में ये कहना क्या चाहता है। आधा अधूरा जो है लिखा गया है। 1947 में अध्यक्ष पद पर आसीन थे। चूंकि सुमेलित नहीं पूछ रहा है कि जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का आजादी के समय में 1946 वाला अधिवेशन मेरठ में हुआ था और जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि किसको दी गई थी? दादा भाई नेहरू जी को दिया गया था। किसको? दादा भाई नेहरू जी, जिनको कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको 1905 के अधिवेशन में विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी कब? 1905 में। मोतीलाल नेहरू जी, जो कि महात्मा गांधी जी के साथ 1919 का जो अधिवेशन हुआ था, ये वायसराय से भी मिले थे जब जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। फिरोज शाह मेहता 1890 में अध्यक्ष बनाए गए थे। कितनी बार मैंने आप लोगों से चर्चा किया। किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज्य की रक्षा हेतु अभय कपाट यानी जो है सेफ्टी वॉल के रूप में कार्य कर सके? लाला लाजपत राय, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कही थी। डफरिन के दिमाग की शैतानी उपज जो है इन्होंने बताया था। शैतानी उपज जो है बताया। गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको कि विपक्ष की जो है उपाधि दी गई थी। विपक्ष की उपाधि दी गई थी, अभी मैंने आपसे चर्चा किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने कि अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो इनका एक संस्था थी, हालांकि उसका नाम तो जो है इंडियन एसोसिएशन था, उसका जो वार्षिक बैठक होती थी उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था और उसकी अध्यक्षता जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी करते थे। हालांकि उसका इन्होंने 1886 में दादा भाई नेहरू जी के कहने पर मर्ज कर दिया था इसको। किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि पहली बार अध्यक्ष बनाए गए थे 1885 में। हालांकि ये स्टेटमेंट, इसको अभय कपाट वाला जो मामला, सबसे पहले इसका जो है अगर पूछा जाए तो इसके बारे में वेंडर्सबर्ग, जो कि एओ ह्यूम की जीवनी भी लिखा था, उसने भी चर्चा किया था। लेकिन दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहला। इन्होंने सेफ्टी वॉल का सिद्धांत यंग इंडिया नामक पुस्तक में लिखा था। किसमें? यंग इंडिया नामक पुस्तक में। किसने लिखा? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। पहला विकल्प सही है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई? रामगढ़ अधिवेशन। अध्यक्षता किया था किसने? अबुल कलाम आजाद ने। इसी समय कांग्रेस में एक क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई और उस समय दूसरा विश्व युद्ध अपने समाप्त पे चल रहा था, जो कि 1939 से 45 तक चला था। और अब इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी कि भारत में कभी भी अगर आजादी प्राप्त की जा सकती है तो क्रांति के दम पर ही शांति और सत्य और अहिंसा की नीति ये सफल होगी नहीं। गांधी जी ने भी इसको रियलाइज कर लिया था और यही वजह था कि 1942 वाले अधिवेशन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। आगे
हरिपुरा अधिवेशन 1938, कितनी बार बता दिया। सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। कराची अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष बनाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अध्यक्ष बनाया गया। यहीं पर सबसे पहले फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन 1929 में, जो कि पंडित नेहरू जी को पहली बार अध्यक्षता सौंपी गई थी। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखें। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? 1885 में कांग्रेस के गठन से पहले ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, एक और नाम जोड़ लीजिएगा, वो है कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। आगे देखें। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? इस बात को बिपिन चंद्र पाल के द्वारा जो है कहा गया था। क्या कहा गया था? राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा गया था। लाला लाजपत राय ने इसे डफरिन के दिमाग की शैतानी उपज कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस के बारे में कि अगर ऐसे मेढक की तरह हम लोग वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़े लिखे लोगों का मेला तमाशा कहा था। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। जैसा कि आप जानते हैं लाल बाल पाल, ये जो त्रिकूट था उन दिनों क्रांतिकारी विचारों के लिए जो है काफी सुप्रसिद्ध रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये उन दिनों बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये वो संस्थाएं थी जो कि कांग्रेस से पहले अपने अस्तित्व में आई। पिछले क्लास में भी इस पर बाकायदे मैंने जो है चर्चा किया है आप लोगों से। और सबसे प्रमुख उसमें जो संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना जो है किया गया था 1876 में। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा। अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा कांग्रेस अधिवेशन सुमेलित नहीं है? पहला, आईसीएस परीक्षा का भारत में आयोजन कराने की मांग की गई। आईसीएस बोले तो इंडियन सिविल सर्विसेज, आज जिसको हम लोग आईएएस कहते हैं उसको आईसीएस कहा जाता था। और पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। 1885 में 25 दिसंबर के दिन नहीं, 28 दिसंबर के दिन, 28 दिसंबर 1885 को। और आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इसी दिन जो है आयोजित किया जाता है। आईसीएस परीक्षा को भारत में कराने की मांग की गई थी। 72 प्रतिनिधि जो है पहले अधिवेशन में उपस्थित हुए थे, 72 उपस्थित हुए थे। उत्तर प्रदेश से भी 7 लोग गए थे। तब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 38 लोग उपस्थित हुए। मद्रास प्रेसिडेंसी से जो है 38 लोग उपस्थित हुए। बहरहाल आप टोटल ये जान लें कि 72 यहां पर मेंबर उपस्थित हुए थे। अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया, जो कि उस समय के एक सुप्रसिद्ध वकील थे। पहली बार इस परीक्षा को भारत में आयोजित कराने की मांग की गई थी। बिल्कुल ये 100% सही है। तीसरा अधिवेशन, प्रथम बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। यह अधिवेशन हुआ कब था? तो
तीसरा हुआ था 1887 में। कहां पर? तो दक्षिण भारत का पहला अधिवेशन था ये। आपसे पूछे कि कांग्रेस का दक्षिण भारत में पहला अधिवेशन कब हुआ? 1887 में। किस शहर में हुआ? मद्रास में हुआ, जिसको कि अब हम लोग चेन्नई कहते हैं। अध्यक्ष बनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे। और आज भी मद्रास तमिलनाडु की राजधानी है, जहां की तमिल भाषा का बोलबाला है। तो पहली बार वहां पर भाषणबाजी जो हुई थी वो तमिल भाषा का प्रयोग वहां हुआ था। बिल्कुल सही दिया है, ये भी ऑप्शन सही है। चौथा, प्रथम बार हिंदी में अभिभाषण, चौथा अधिवेशन में पहली बार जो है हिंदी में अभिभाषण जो है किया गया था। तो ये चौथा हुआ तब कब था? 1888 में हुआ था। जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बनाया गया था। जॉर्ज यूल अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो है अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूल। चूंकि इलाहाबाद की धरती पर उसी वर्ष महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, इसीलिए 1887 में ही पहले ये तय कर दिया गया था कि 1888 का जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा वो इलाहाबाद में आयोजित किया जाएगा। और चूंकि हिंदी भाषीय क्षेत्र था तो जाहिर सी बात है अभिभाषण पहली बार यहां पर किया गया हिंदी भाषा में। अध्यक्ष महोदय तो खैर नहीं जानते थे, लेकिन यहां पर जो स्पीच दिए गए वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया और अध्यक्षीय भाषण भी इन्होंने पढ़ा था हिंदी भाषा में ही। तो दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अभिभाषण आज भी कभी आपको पढ़ाऊंगा संविधान तो बताऊंगा कि जैसे अभिभाषण देते हैं हमेशा बजट के बाद जब राष्ट्रपति महोदय, तो पूछता है कि उनका अभिभाषण कौन लिखता है, तो उनकी मंत्रिपरिषद लिखती है। यानी उनका अपना उसमें विचार नहीं होता है, मंत्रिपरिषद जो है लिखती है और वो जो उसमें लिखा होता है वो पढ़ देते हैं, वही अभिभाषण है। वरना अपना विचार जब जो है वो बोला जाता है तो वो भाषण होता है। ये अभिभाषण दिया गया था हिंदी भाषा में। अध्यक्ष बनाया गया था कौन? जी हां, जॉर्ज यूल। पांचवा अधिवेशन हुआ था। पांचवा अधिवेशन कहां होगा? 1889 में हुआ था। 1889 में हुआ था और यहां पर अध्यक्ष बनाया गया विलियम वेंडर्सबर्ग। कौन? विलियम वेंडर्सबर्ग को अध्यक्ष बनाया गया था। और इसी अधिवेशन में विलियम वेंडर्सबर्ग जो है अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि जब कहा जाता है कि जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बनाया गया तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपने अखबार केसरी के हवाले से यह लिखा गया कि इलाहाबाद की धरती पर हजारों लोग उपस्थित थे, उसमें कोई भी ऐसा भारतीय नहीं था जिसको अध्यक्ष नहीं बनाया जा सके। हम लोग कब समझेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों की एक चाल है, जिसको ये सेफ्टी वॉल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उनके इस लेख का असर ऐसा हुआ कि उस समय का तत्कालीन वायसराय अभी भी था कौन? डफरीन ने कहा अगला अधिवेशन में भी अध्यक्ष अंग्रेजी ही बनाया जाएगा, जिसको रोकना है रोक ले। बाल गंगाधर तिलक रहने वाले कहां के थे? बॉम्बे के। तो अगला अधिवेशन अब कहां होगा? बॉम्बे में होगा। और पहले से ही तय था कि कोई अंग्रेज अध्यक्ष बनाया जाएगा और विलियम वेंडर्सबर्ग को बना दिया गया। पहली बार जब बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था 1889 में, तो यहां पर महिलाओं ने सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये था आज का सेशन। हमारी संस्था के द्वारा ये कुछ पुस्तकें जो है लॉन्च की गई हैं। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इन पुस्तकों का आप अध्ययन करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले दिन अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज बस इतना। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।